क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलिन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबि काबा क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुम्ही को छोड़ा है वो ही जाने कि तुम क्या हो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। मुजरा सलाम, मुजरा मीनी सलाम। और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। बयान शुरू करने से पहले एक दो बातें, पिछली बार भी मैं आया था, गला डिस्टर्ब था, लेकिन इस बार मैं अर्ज नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये महीना ऐसा है कि इसमें हर रोज कहीं ना कहीं खिताब होते रहते हैं और कहीं अगर माइक ऐसा मिल जाए हम लोग फिर बड़ी आजमाइश में आ जाते हैं। सबसे पहले तो खुश आमदीद हमारे हाजी अब्दुल कादिर साहब को और उनके अहले खाना को और आप हजरात को कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बज़म को सजाए बैठे हुए हैं। अभी मैं सोच रहा था मैं क्या खिताब करूं, मेरे पास मौजू बहुत है, उन्वानात बहुत ज्यादा है, किसी एक को लेके चलूंगा तो फिर दिल करेगा कि ये छूट गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर जो मेरे ज़हन में उन्वानात हैं उस पे मैं रोशनी डालूं। तो आप साथ दें। छुट्टी है ना सबको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमें तो नहीं है आप लोगों का है, लेकिन फिर भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पौने घंटे के अंदर अंदर मेरा खिताब मुकम्मल हो जाए। तो इससे पहले खिताब शुरू करने से पहले हदीस पाक सुन लीजिए ताकि मकसद क्या है हमारा। हुजूर फरमाते हैं ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, अंबिया का जिक्र करना ये इबादत है, नेक लोगों का जिक्र करना गुनाहों का कफारा है। और जब जिक्र इमामुल अंबिया का हो कि जिनके बारे में हदीस कुदसी रब खुद फरमाता है या मुहम्मद का तअल्तु का जिक्र मिन ज़िक्री, मेरे महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। फमन ज़ाकरा का ज़ाकरानी, जिसने तेरा जिक्र किया उसने तेरे रब ही का जिक्र किया है। तो हमारी जो महफिल होती है ये महफिल हमदे इलाही और नाते मुस्तफा दोनों के मजमूए का नाम होता है। और अल्लाह का बड़ा करम है हम यहाँ पर मौजूद हैं। पहले एक दो बातें आपको जिक्र कर दूं, इंशाल्लाह फिर अपने बयान की तरफ मैं रवां होऊंगा। देखिए अक्सर मुहक्किकीन के नजदीक लैलतुल मिलाद जो है ये शब कदर से अफजल है। लैलतुल मिलाद अफदलु मिन लैलतुल क़द्र, लैलतुल मिलाद शब कदर से अफजल। हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह का नुक्ता नजर ये है कि रजबुल मुरज्जब की जो रात शब जुमा आती है, इस रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्ते अनवर से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होकर बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने अनवर में जलवागर हुआ था। तो इन हजरात के नजदीक शब जुमा ये शब कदर से भी अफजल है।
ये हजरात कहते हैं चूंकि इस रात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के इत्तिसाल का फैज मिला, इत्तिसाले नूरे मुहम्मदिया की वजह से ये रात अफजल हो गई। तो फरमाते हैं कि जिस सुहानी सुबह को आमिना के लाल कायनात में जलवा कर हुए, आने का अंदाज ये था कि रात भी मुस्तफी थी, दिन भी मुस्तफी था। तो जिस रात साहिबे कुरान खुद जलवा कर हुए, फरमाया क्या लैलतुल मुबारका, क्या लैलतुल कदर, क्या शबे जुमा, क्या हज का दिन, क्या अरफात, क्या सफा मरवा, जितने रब के अरकान है, अज़मत तज़ीम वाले दिन है, शाइनिल्लाह है, सब एक तरफ। लेकिन जिस रात कायनात की नेमत कर हुई, वो रात के सारे दिनों से अफजल वाला, वो रात सब दिनों से अफजल वाला है। ये इन हजरात का नुक्ता नजर है। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला रूहुल बयान में तो लिखते हैं कि नुज़ूल कुरान में तो कुरान आया ना, और मिलाद शबे मिलाद में खुद साहिब कुरान आया है। साहिब कुरान ही की वजह से आज छोटे छोटे एतराज भी करके मैं जवाब भी दूंगा। तो हम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, सरकार का मिलाद है, कुरान पाक में चले, हम सलाम भी पढ़ते हैं ना कुरान करीम के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिलाद पे अपना सलाम पढ़ते हैं। क्या फरमाते हैं, अस्सलामु अलैहि यौम वलिदतु, जिस दिन मेरा मिलाद हुआ उस दिन मुझे ईसा पे सलाम हो। कहना सुभान अल्लाह। यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, कि जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन सलाम हो। लोग पूछते हैं विलादत सरकार का जिक्र कुरान में कहाँ है? मैंने कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खुतबात मिलाद थानवी ने उसमें खुद ने उसने जिक्र किया। कहा कोई मिलाद जिक्र करे ना करे, सरकार के मिलाद को माने ना माने, हमने तो कुरान के अंदर जगह जगह पे रब को अपने हबीब का जिक्र मिलाद करते हुए पाया है। ये तो हम क्या अगयार इसको मानते हैं कि सरकार का मिलाद का जिक्र है। चलो दलीलें तो बड़ी आपने सुनी, फरमाया विलादत सरकार की आयत ढूंढ रही हो तो दूर ना जाना। जिस रब ने ईसा अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजा, जिसने यहया अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजा, वही अपने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा पे इस शान से सलाम भी भेजता है, कसम भी खाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व वलद। कहा सिर्फ तेरे वालिद की कसम नहीं, मुस्तफा मुझे तेरे मिलाद की भी कसम है कि जिस दिन जिस वक्त अल्लाह का एहसान किसी को मिला हो, अल्लाह की नेमत किसी को मिली हो, उसकी खुशी में चर्चा करना यही रब का शुक्र कहलाता है। यही रब का क्या कहलाता है, ऊंचा बोली क्या कहलाता है। अल्लाह का करम सुनियो, उस शाबान मुस्तफा तुम शुक्र वाले हो, तुम कुफर वाले नहीं हो। आओ मुस्नद इमाम अहमद हंबल जिल्द इसके 4 रावी हजरत बरा बिन आज़िब में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया क्या है शुक्र, शुक्र क्या चीज है? फरमाया अतहद्दुसु बिनेमतिल्लाहि शुक्रुन, अल्लाह की नेमत का चर्चा करना ये शुक्र है। व तर्कुहा कुफ्रुन, और अल्लाह की नेमत का इनकार करना ये कुफ्र। अल्लाह की नेमत का इनकार करना क्या है? ये कुफ्र है। बाबा से बुलंद बोले, इनकार करना क्या है? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन है? कौन है? बोलिए ना जरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। कहां से आयत पढ़ो, क्या पढ़ो? अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन भी बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब को नेमत बनाई। वो नेमत कैसी है? आम नेमत नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। ए अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल फरमा। वो दस्तरखान हमारे अगलों के लिए ईद हो जाए, बाद में आने वालों के लिए ईद हो जाए। वो दस्तरखान क्या था?
क्या था दस्तरखान, उसमें रिज़्क उतरा था, वो रिज़्क अल्लाह की नेमत था। अरे बोलिए ना क्या था रिज़्क? रिज़्क क्या था? तो मुहद्दिसीन ने लिखा कि रिज़्क अल्लाह की नेमत है, उस नेमत के उतरने पर ईसा अलैहिस्सलाम उसको ईद का दिन करार दे। फरमाया कि जो जिस दिन पूरी कायनात की नेमत जलवागर हो, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन कैसे ना हो। और फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद नेमतुल्लाह। उठाओ तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। मोहम्मद क्या है? मोहम्मद क्या है? अल्लाह की नेमत है। तो जिस दिन कायनात की सबसे बड़ी नेमत आई, तो उस दिन हम क्या खुशी ही करेंगे? क्या वो दिन हमारे लिए ईद ना होगा कि जिस नबी की वजह से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको मौजज़ात मिले, मर्तबे मकाम आमिना के लाल की वजह से मिले, उनकी विलादत पे सलाम हो, वो नेमतें हो। तो जिस कायनात में सबसे बड़ी नेमत आए, वो दिन कैसे नहीं तो मिलाद नबी का दिन करा दिया जाए? वो कैसे दिन करार नहीं दिया जाए? अल्लाह अकबर, ये मकाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। अब आइए, अब खालिस हदीस है सरकार का मिलाद सरकार की जुबान से, कहना सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद हुजूर ही की जुबान से। मिशकातुल मसाबी सफ़र नंबर इसका 513, रावी हजरत इरबाद बिन सारिया कहते हैं सरकार ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, मेरे रब की बारगाह में खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। कब? सरकार अपने इल्म नबूवत से जानते थे एक वक्त आएगा मुनाफिकीन पैदा होंगे, बिद्दती पैदा होंगे, जो मेरे ऐलान नबूवत पे शक करेंगे। कोई तो कहेगा कि नबी को 40 साल के बाद पता चला कि माज़अल्लाह में नबी था। कोई कहेगा कि मुस्तफा 40 साल से पहले नबी ही नहीं थे। सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, वो हदीस में आगे मान जिक्र करूंगा, प्लीज हदीस पाक सुनिए। हुजूर ने अपने इल्म नबूवत से खुद ही जाना और अपनी नबूवत के बारे में बताया कि मैं कब अल्लाह की बारगाह में नबी था, कब का खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका हूं। और सरकार ने बड़े मजमे के अंदर सहाबा के झुरमुट के अंदर खड़े होकर अपना मिलाद पढ़ के अपने आशिकों को सुनाया। हुजूर 1400 साल पहले मिलाद पढ़े तो वो मिलाद होता है, हम वही काम करें तो वो मिलाद मुस्तफा कैसे नहीं हो सकता? ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? सरकार ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, मेरे रब की बारगाह में खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। व इन्ना आदमा लमुनजादिलुन फी तीनातिही, आदम अलैहिस्सलाम अभी अपने खमीरे के अंदर थे, मिट्टी और पानी के माबैन थे। और फरमाया कुर्बान जाइए, फरमाया वसअखबिरुकुम बि अव्वलि अम्र, ए मेरे सहाबा सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात के बारे में खबर न दूं। फरमाया अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम दुआ की समर, अपने बाप इब्राहीम की दुआ का समर हो। बेरेली का ताजदार पुकार उठा, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गोले ज़ैबा कहूं तुझे। ये शेर आप सुनते रहते थे, आज समझिए ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के लिए जिन्होंने दुआएं की, फरमाते हैं अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का समर हूँ। वह बशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। वह रुया उम्मियती रात ही न बदातनी कद खरज लहा नूरुन अदालहा मिनहु हुसूर शाम। फरमाया मेरे सहाबा जब मुझ मुस्तफा की बेमिसाल विलादत हुई, जमाने ने देखा मेरी माँ के बदन से एक नूर निकला। वो नूर क्या निकला? मेरी माँ बैठी थी मक्के में थी, लेकिन शाम के महल में उसके रोशन हो रहा था। बैठी मक्के में है, शाम के महल में। ये सरकार का मिलाद नहीं, ये नहीं तो फिर मिलाद मुस्तफा क्या है? तो तुझे मिलाद की डेफिनेशन क्या नहीं पता? मिलाद के माना है विलादत के वाक़या, सरकार के मौजज़ात के वाक़यात को बयान करना। ये हदीस पाक से क्या पता चला? सरकार कब से खातमुन नबिय्यीन है? अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीरा गूंदा जा रहा था। आइए जामे तिरमिज़ी, सहाबा की जमात खड़ी है। कालू अर्ज करते रावी हज़रत अबू हुरैरा है, मता वाजबत लकुन नबुव्वा, हुजूर आपको नबुव्वत कब मिली है? हाय हाय,
दो रिवायतें, एक में फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था, आदम रूह और जिस्म की दरमियानी कैफियत में थे। एक में है कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माई वल तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी मिट्टी और पानी की दरमियानी कैफियत में। खातमुन नबिय्यीन लिखे जा चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम का खमीरा भी तैयार हो रहा है, फरमाया मैं तब भी नबी था। आदम रूह और जिस्म के माबैन है, फरमाया मैं तब भी नबी था। फरमाया आदम मिट्टी और पानी के माबैन है, मैं तब भी नबी था। कुर्बान जाऊं, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ख्याली के हाशिए में लिखते हैं कि नबी की डेफिनेशन करो, नबी की तारीफ देखो, नबी का माना बयान करो, फिर तुम्हें पता चले नबी क्या होता है। फरमाया अन्नबिय्यु नबिय्युन वलौ काना फी बातानी उम्मिही, नबी हर हाल में नबी हुआ करता है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद मदनी दामन बरकातुहु आलिया ने हमारी महफिल में आके हम तमाम हजरात को शर्फ बख्शा, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। सुनिए कि कब सरकार की नबूवत है। एक हदीस में क्या फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी रूह और जिस्म के माबैन थे। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अभी मिट्टी और पानी की दरमियानी कैफियत में थे। मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम अलैहिस्सलाम का भी खमीरा गूंगा जा रहा था। मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ख्याली की हाशिए में लिखते हैं कि नबी की डेफिनेशन पे गौर कर लो, नबी की तारीफ पे गौर कर लो, तो तुम्हें पता चल जाए कि सरकार नबी कब से हैं। फरमाया अन्नबिय्यु नबिय्युन वलौ काना फी बातानी उम्मिही, नबी हर हाल में नबी होता है। फरमाया चाहे माँ के पेट में हो तब भी नबी होता है, माँ की गोद में हो तब भी नबी होता है, हलीमा सादिया की बकरियां चराए तब भी नबी होता है, मकाम सहबा में मौला अली शेर खुदा के गोद में सर रख कर आराम करे तब भी नबी होता है, हजरत आयशा की गोद में सर रख के आराम करे तब भी नबी होता है, गारे सौर में यारे रात यारे मज़ार सिद्दीक़ अकबर की गोद में सर रख के आराम करे तब भी नबी होता है। और हिजरत की रात 11 मील सफर करना, अबू बकर सिद्दीक़ के कंधों पे बैठकर, इस हालत में नबी हर हाल में नबी होता है। नबी हर हाल में नबी होता है। और इस हदीस ने हमें बताया कि सरकार क्या फरमा रहे हैं, अरा दावतु अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का समर बशारत ईसा, ईसा की बिशारत व रुया उम्मी अल्लाह हीना वदअतनी, अपनी माँ का वो ख्वाब हो जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। कद खारा जला नूर, कि उनके बतन से नूर निकला, शाम, कि मेरी माँ मक्के में थी और मक्के में बैठकर उन्होंने शाम के महल्लात को देख लिया। एक हदीस पाक। आइए दूसरे, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल फरमाते हैं कि सरकार की उम्र है 12 साल। कितनी उम्र है भाई? 12 साल। और आप शाम की तरफ काफिले में निकले हुजूर मौला अली शेर खुदा के वालिद अबू तालिब के साथ, और वहां शाम के सरहद में एक जंगल था, और जंगल के अंदर एक ईसाई ने अपना एक चर्च बनाया हुआ था, और वो उसकी छत पे बैठ गया था। सुबह होती तो चर्च के छत पे चला जाता, शाम तक आने जाने वाले काफिले को देखता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो काफिला आया जिसका उसको इंतजार था, जिसमें इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा जलवागर हो रहे थे। जब उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रूखे ज़ेबा को उस चर्च के छत से देखा, तो जल्दी जल्दी छत से नीचे आया, बगैर किसी को खातिर में लाते हुए, बगैर किसी से पूछते हुए सीधा सीधा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में आया। हदीस पाक में हत्ता जा, यहाँ तक कि वो आया, फअखज़ा बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कलाई मुबारक को पकड़ा और कहता है, ए कुरैश वालों, ये आम बच्चा नहीं, इसको आम बच्चा ना समझना, हादा सय्यिदुल आलमीन, ये सारे जहां का सरदार है।
हादा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है। वया बसउल्लाहु रहमतुल आलमीन, रब ने इसको रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह अकबर। रब ने इसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। एक रिवायत में आया, उस ईसाई पादरी ने कहा कि तुझे लात उज़्ज़ा की कसम, ये बुतों के नाम है, तुझे मनात की कसम, बता तू ही पूरे जहां का सरदार है, तू ही रहमतुल आलमीन है, तू ही रब्बुल आलमीन का रसूल है। जब सरकार ने देखा ये बुतों की कसम देता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नागवारी के आसार नजर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका नाम मत ले, इनकी कसम मत ले, मैं इनसे सख्त नफरत करता हूं। उसने कहा अच्छा तो जमीनों आसमान को पैदा करने वाले रब की कसम दी, जमीनों आसमान को पैदा करने वाले रब की कसम देता हूं, बता कि तू क्या है। सरकार ने मना ना फरमाया, बल्कि इकरार किया कि मैं ही इमामुल अंबिया हूं। मैं ही क्या हूं? हदीसें तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये तारीखी वाकया जिनको अल बिदाया व निहाया के अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही सनद सही मतन के साथ जिक्र किया, लोगों को इसमें शुबा रह गया कि ऐलान नबूवत 40 साल से बाद में किया, 40 साल से पहले माज़अल्लाह पता नहीं था। रबी आप हदीस पाक सुनोगे, मिशकात मुसाबिक सफन और 513 के हवाले कि इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुजल्लिल फी तीनतिही, मैं तो खातमुन नबी लिखा था चुका था, अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीरा तैयार हो रहा था। और यहाँ 12 साल की उम्र है, सरकार ने मना नहीं किया कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूं। फिर कुरैश वालों ने उसको कहा तो तेरे पास क्या दलील है, क्या दलील है तेरे पास? उसने कहा मुझे पागल समझते हो, मुझे मजनून समझते हो कि शाम के सरहद के जंगल में कलीसा बनाकर जो मैं बैठा हुआ हूं, ये कलीसा तो इबादत खानों में बनता है, आबादियों में हुआ करता है जहां लोग इबादत करते हैं। ये कलीसा ये किसी और के लिए नहीं बनाया, ये इसी के लिए मैं बना के बैठा हुआ हूं। क्यों बना के बैठा हुआ हूं? उसने कहा इसलिए कि मैंने तो रात में पढ़ा है कि इस जगह से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने चचा तालिब के साथ यहां से गुजरेंगे, पढ़ाओ यहां पे करेंगे। उसने कहा काफिले तो आते थे, मैं सुबह चढ़ता शाम तक इंतजार करता, लेकिन ये ना होते, हिम्मत ना हारता, फिर अगले दिन नई उमंग लेके मैं छत पे खड़ा हो जाता, काफिले को देखता, आज ये आए, अल्लाह ने मेरी किस्मत को जगा दिया। मैंने देखा जब ये आ रहे थे काफिले में, कोई दरख्त, कोई शजर, कोई हजर, जिसको भी देखा इल्ला हर्रा साजिदन, जिसको देखा उनके कदमों में झुक कर सजदा कर रहा था। तो कहता है ये जो दलील है ये नबी की दलील हुआ करती। किसकी दलील हुआ करती? गला सही नहीं है लेकिन खांसी बड़ी शदीद है, मैं सख्त इन्फेक्शन में हूं, लेकिन होती नहीं है, लेकिन आज हो रही है, आप इसको बर्दाश्त करें, आप तक नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम इंशाल्लाह पहुंचा जाएगा। तो इसलिए तभी चूंकि थोड़ी साथ नहीं दे रही, तो बोलते बोलते खांसी शुरू हो जाती है। आप हजरात तवज्जो से गुफ्तगू सुनिए, इंशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू है। सैयदी व सनदी मेरे मोहसिन जो मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे उला से मेरी उंगली पकड़ के चलाया और दोहरा हदीस में मुझे कामयाबी दी। मेरी सनद मेरे उस्ताद मेरे करीब जलवागर है, इंशाल्लाह इल्मी ही गुफ्तगू होगी और उन सत्ते खैर है साई मगर होए। बड़ा पीछे बैठा हो ना तो फिर थपकी होती है, तो फिर बोलने में भी आसानी नहीं है। कुर्बान हो जाइए। जब उसने दलील पेश की, ये दलील पेश करने के बाद कुरैश ने कहा और क्या है दलील? उसने कहा एक दलील और है, जरा पीछे से कमीज उठाओ, दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत का निशान नजर आए। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद इंशाअल्लाह। हजरात कुरैश वालों ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमीज मुबारक को पीछे से उठाकर देखा, दोनों कंधों के माबैन मोहरे नबूवत का निशान लगा हुआ था। आए नबी हर हाल में, अरे बोलिए नबी हर हाल में
हुजूर मौला अली शेर खुदा फरमाते, इसको इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया जिल्द 1 में इसको रिवायत किया हुजूर मौला अली शेर खुदा से। हुजूर फरमाते, कुन्तु नबिय्यन कुन्तु नूरन बैना यदी रब्बी क़ब्ल खल्क़ि आदम बि 14 अल्फ़ आम। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले मैं अल्लाह की बारगाह में नूर था। अभी तख्लीकी आदम नहीं हुई, 14,000 साल पहले मैं रब की बारगाह में नूर था। कब था? कब था भाई? 14,000 साल पहले। ये हमारा अकीदा है कि सरकार बशर हैं, लेकिन हम जैसे बशर नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, सर से लेकर पांव तक। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ही कहता है मेरी जान है। ऐसे बशर हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये बशरियत मुस्तफा है। महबूब फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन आम बशर नहीं। यूहा इलैया, मुझ मुस्तफा की तरफ वही की जाती है। अफसोस ये कि लोग आदि आयत पढ़ के गुमराह करते हैं और कहते हैं कि हम सरकार को जो बशर कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं, कुरान कहता है। हालांकि कुरान आगे भी तो फरमाता यूहा इलैया, इसलिए तो फर्क किया आगे। और बशरियत मुस्तफा, नूरानियत मुस्तफा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। फरमाया तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक रोशन किताब है। तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उठा के देखिए, फरमाया जहां नूर लिखा आई मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने तफसीर कबीर में फरमाते अल मुराद बिन नूर मुहम्मद बिल किताब कुरान। फरमाया यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफा की जात है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। ये भी सरकार का मकाम है, फिर ये भी सरकार का मकाम है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक दलील आई है। अगर सरकार को माज़अल्लाह अपने जैसा बशर कहेंगे, बशर अपने जैसा, वो भी माज़अल्लाह बेबस, ये कलमा कुफ्र, ये तौहीन है। रब कवी है ना, कादिर है। अल्लाह की दलील क्या कभी कमजोर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तो इस शान से पैदा हुआ कद जाअकुमुल हक, कहीं तो फरमाता तुम्हारे पास हक आया। कद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कहीं तुम्हारे पास रसूल आया। और कहीं फरमाता तुम्हारे पास मेरा महबूब मेरी दलील बनकर जलवागर हुआ है। हम उस आका का मिलाद करने के लिए यहाँ पर जलवागर हैं कि जिनकी बशरियत भी बेमिसल है। बोलिए बशरियत क्या है और कैसी है? मवाहिब दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी ने लिखा कि सरकार की हकीकत तो बेमिसल है। फरमाते बशरियत भी बेमिसल है। कैसी है बेमिसल बशरियत? फरमाया कि वुलिदा, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकहूलन मगसूलन मखतूलन मसरूरन। फरमाया सरकार यूं जलवागर हुए कि आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, नाफ बरीदा, खतना शुदा और गुस्ल किए हुए। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो रोता हुआ आता है। फरमाया हबीब आप आए मसरूरन, तो मुस्कुराते हुए दुनिया में जलवागर। और दलाइल नबुवा के अंदर इमाम अस्फहानी लिखते हैं कि जब सरकार जलवागर हुए, बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अतर से जलवागर हुए, तो एक चूंकि बादल का टुकड़ा आया और सरकार को छुपा दिया गया। इस वक्त में क्या हुआ था? फरमाया अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जा। और बात यह है कि जब किसी कौम के बच्चे का सतर खुलता है, लोगों की तवज्जो उस बच्चे के सतर की तरफ जाती है। फरमाया मेरे हबीब को इससे दूर रखो, मेरे हबीब को इससे दूर रखो, ताकि मेरे हबीब का कोई सतर भी ना देख सके। क्या किया? फरमाया नाज़े हरीम में मेरे हबीब को ले आओ, वहां नूरी मखलूक के सामने मेरे हबीब का खतना हो। दलाल नबुवा के अंदर है कि नूरियों के इमाम जिब्रील ने मुस्तफा का खतना किया, और चूंकि बशरों में सरकार का सतर कोई ना दे सका, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम है। और कुर्बान जाइए हजरत उम्मे ऐमन अल बरका। आइए इमाम कस्तलानी की तरफ वापस मुहाबिल दुनिया के अंदर साहिब इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, हजरत उम्मे ऐमन अल बरका जो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बांदी थी, सरकार को विरासत में मिली, सरकार की रज़ाई वालिदा भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाले जारी फरमाने के 5 माह के बाद इनका इंतकाल हुआ था। ये वही थी हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, तो चूंकि आपकी नाफ कटी हुई थी, नाफ बरीदा थे, तो जब इन्होंने देखा तो परेशान हो गई, ताज्जुब में आ गई कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जिस बच्चे की नाफ कटी हो
वो बच्चा जिंदा कैसे रह सकता है? अब उनको ताज्जुब हुआ। इमाम कस्सलानी लिखते हैं कि जब उनको ताज्जुब हुआ तो वो आगे बढ़ी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इससे मुतनब्बे करने के लिए। ये बात मुकम्मल करने से पहले एक बात समझिए जरा इल्मी। ये जो नाफ होती है ये बच्चे के मुंह की खुराक होती है। जब 4 माह बच्चा माँ के पेट में होता है, हदीस पाक मुबारक, फिर उसमें रूह डाल दी जाती है, फिर 5 माह वो इस नाफ के जरिए से खुराक लेता है। वो खुराक क्या होती है? अपनी माँ का खून पीता है। आप और मैं वही खुराक पी के पैदा हुए, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ये खून दूध की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कहो ना सुभान अल्लाह, कैसा हमारा अल्लाह है। हुजूर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जो अक्ल में आए वो अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जो अक्ल में आता ही नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर, अल्लाह के करिश्मे, अल्लाह की कुदरत, कुर्बान जाइए। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन अरबलका रज़ी अल्लाह ताला जब ये देखा कि सरकार की चूंकि नाफ कटी हुई है तो ये परेशान हो गई, ताज्जुब में आई, हजरत आमिना की तरफ हाथ बढ़ाने लगी तो फरमाती हातिफ गैब से आवाज आई और मुझे कहा गया, ए उम्मे ऐमन खबरदार, हमारी बंदी आमिना को खामखा परेशान न करना। जिसको तू देख रही है वो बशर की अलामत होती है। मेरा महबूब नूर है, हमने माँ के पेट में इसकी खुराक नूर रखी हुई है। ये है मुस्तफा की हकीकत, ये है सरकार कैसे नूर है कि विलादत भी बेमिसल, कहीं ना सुभान अल्लाह, विलादत भी कैसी हो रही है बेमिसल। और आइए जरा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सरकार के चचा गज़वा तबूक से वापसी हुई, सहाबा का मजमा है, मुस्तफा मिलाद पढ़ के सुना रहे हैं। बस अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए जिक्र कर रहा हूं। मजमा खड़ा है सहाबा का, हजरत अब्बास खड़े हो गए, खड़े हुए और खड़े होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम तो गज़वा बदर के बाद लाया, लेकिन हुजूर आपकी अजमतों का कायल मैं उस वक्त हो चुका था जब आपकी उम्र मुबारक 40 दिन थी। आए कहो ना सुभान अल्लाह, 40 दिन जब आपकी उम्र थी तो 40 दिन में मैं आपकी अजमत को कायल हो चुका। सरकार ने फरमाया मेरे चाचा रब तेरे मुंह को सलामत रखे। तो बयान कर ला यफ्तिल फाका, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। ये सरकार के नात मानते थे। खड़े हुए मजमा में और कहते हुजूर मैं हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला के घर गया, आप हलीमा सादिया के झूले में थे, रात का वक्त था, 14वीं का चांद आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं एक निगाह 14वीं के चांद पे डालता, एक आपके रुखे ज़ेबा पे डालता था। हुजूर एक बात ने मुझे बड़ा ताज्जुब में डाला। हुजूर वो बात ये है कि मैं देखता था झूला आपका हिलता था लेकिन झुलाने वाला नजर नहीं आता था। है ना मशहूर हदीस पाक, कानल महदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रकु बितहर्रुकिल मलाइका, कि सरकार फरमाते हैं अर्श आला के फरिश्ते आके मेरे झूले को झुलाते थे। अर्श आला के फरिश्ते आके मेरे झूले को झुलाते थे। और फिर अर्ज करते हुजूर एक और बात बड़ी अजीब थी, सरकार आप उंगली उठाते थे, जहां उंगली करते थे चांद उसी तरफ हो जाता था, उसी तरफ हो जाता था। अर्ज करते हुजूर ऐसा क्यों होता था? फरमाया कि काना युहद्दिसुनी व अना उहद्दिसुहु, मेरे चाचा वो मुझसे बातें करता था, मैं उससे बातें करता था। चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। कुर्बान जाइए, मजमा आम है। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे चचा ये तो वो है जो तूने देखा, अब वो सुन जो तू नहीं देख सका। अब वो सुन जो तू नहीं देख सका। फरमाया बात ये है कि जब मेरा झूला तेज झूलता था तो मेरी वालिदा हलीमा सादिया मेरा बायां हाथ कस के झूले के साथ बांध देती थी, कहीं बच्चा गिर ना जाए। उस टाइम हलीमा सादिया क्या जानती थी, ये बच्चा गिरने नहीं आया बल्कि गिराने वालों को संभालने के लिए आया। बात यह है, फिर फरमाते मुझे उलझन होती, मेरा दिल रोने को चाहता, जब रोता मैं रोने को चाहता तो मेरे चचा मैं देखता आसमान का चांद आहिस्ता 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 मेरे करीब आता, इतने करीब आता कि मुझे रोने से बहलाता, मुझे लोरियां सुनाता और मुझे कहता देख तू अल्लाह का महबूब है, तू न रोना, अगर तू रोया अल्लाह का अर्श रोना शुरू हो जाएगा।
मेरे चाचा मैं खामोश हो जाता। हुजूर अपना मिलाद पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। कुर्बान जाइए, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने जब ये रीजन भी बता दिया, अब हुजूर ने फरमाया, ए अब्बास ये तो वो बात थी जो तू ना देख सका, अब वो सुन के जो कोई भी नहीं जानता, अब वो सुन के जो कोई भी नहीं जानता। अर्ज की हुजूर इरशाद फरमाइए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो गए, इरशाद फरमाइए। फरमाया आओ ये आसमान का चांद ये पहले आसमान पर है। अर्ज की जी हुजूर। फरमाया इसके ऊपर क्या है? दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। हुजूर ने फरमाया ए मेरे चचा, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे सातों आसमान से ऊपर की बात ना बता। अर्ज की हुजूर बयान कीजिए। फरमाया सातों आसमान से ऊपर अर्श आज़म है। ए मेरे चचा, मेरा दिल करता है कि मैं तुझे अर्श आज़म से ऊपर की बात बयान कर दूं। अर्ज की हुजूर बयान कीजिए। फरमाया अर्श आज़म से ऊपर लौह महफूज है। क्या है बोलिए, क्या है बोलिए? अर्श आज़म के ऊपर लौह महफूज है। लौह महफूज की बात। और फरमाया ए मेरे चचा, जो बात पहले बताई वो मेरी माँ हलीमा सादिया के घर की बात थी। अब ये बात मेरी माँ आमिना के घर की है। फरमाया कसम वहदाहुल्लाह शरीकी कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा की जान है। ए चचा, सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म से ऊपर लौह महफूज। ए मेरे चचा, जब रब की तकदीर का कलम लौह महफूज में चलता था, मैं माँ के पेट में था, चलता लौह महफूज में था, उसकी आवाज मैं माँ के पेट में सुनता भी था, उसको समझता भी था। तो सुनियो तुम्हें मुबारक हो, रब ने ऐसा महबूब दिया कि जो माँ के पेट में बैठकर बेआवाज़ तहरीर को सुन ले, नूरी कलम नूरी लौह महफूज को देख भी ले, तहरीर को सुन भी ले, तहरीर को समझ भी ले। वो यहाँ बैठ के तुम मुशाक़न मुस्तफा का मिलाद कैसे न सुनता होगा, वो तुम्हारी पुकार को कैसे न सुनता होगा, वो तुम्हें जवाब कैसे न देता होगा। जब भी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुकी जा, मेरी चश्मे आलम से बावाज़ बुलंद, मेरे चश्मे आलम से। ये हुजूर अलैहिस्सलाम अपना मिलाद पढ़ रहे हैं। और कुर्बान जाइए, मवाहिब दुनिया दीगर किताबों के अंदर ये रिवायत बड़ी मौजूद है, मदारिज नबुव्वह के अंदर भी है, क़साइस कुबरा के अंदर भी। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि सरकार जब आए मेरे घर पे, फिर वहां जो बीमार होता ना तबीब ना डॉक्टर कुछ भी नहीं, कहते हैं उसको कहीं ना लेके जाते, मरीज को उठा के मुस्तफा करीम के झूले के पास ले आते। फरमाती मैं सरकार का नन्हा सा हाथ उठा के मरीज को लगाती, उसी वक्त वो शिफा याब हो जाता। ये है सरकार, अभी झूले में है, हाथ लगाते हैं, मरीज को शिफा मिल जाती है। हाय हाय। और फिर कहती हैं कि रात होती तो चूंकि उनकी जो काशाना था अम्मा हुजूर का सरकार, उसमें जलवा फरमा थे, बड़ी गरीब थी, दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सरकार आए, बहारें आ गई, जहां घास उठी थी वो हरियाली हो गई, जिन बकरियों के दूध खुश थे उनके थन दूध से भर जाते हैं। अजीब समा है, खुशी का माहौल है, जहां से हुजूर जाते हैं खुशबुओं के महल वहां से आना शुरू हो जाते हैं। औरतें आ गई, कहा हलीमा पहले दिया कभी जलता नहीं था, अभी बुझता नहीं है, पूरी रात दिया जला के रखती हो। हज़रत हलीमा सादिया आप फरमाती हैं कि मैं दिया तो नहीं जलाती। कहा ये रोशनदान देखो, ये खिड़कियों से नूर की किरणें फूट फूट के निकलती है, तू नहीं जलाती तो ये नूर किसका है? हलीमा सादिया फरमाती हैं वल्लाहि ला औक़िदु नारन, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद मुस्तफा मेरे घर तशरीफ लाए मैंने कभी तो दिया नहीं जलाया, वलाकिन्नहु नूरुर रहमती, इस सारे इनके चेहरे मुबारक का नूर है। अल्लाह उन नबी का मिलाद करने के लिए जमा है।
वो साथ साथ बैठे, मुझे पता कि वक्त किसी के पास नहीं, गर्चे बयान भी लेट शुरू हुआ, सेहत भी साथ नहीं दे रही, आखिरी हदीस पढ़ के अपना बयान खत्म कर। आखिरी हदीस जरा सुनिए, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये सरकार का हमसे सवाल होता है ना कि हम मिलाद करते हैं कि सहाबा ने किया है, आज इंशाल्लाह बताएंगे सहाबा ने भी किया, हुजूर ने तो किया ना। सही मुस्लिम शरीफ रावी कतादा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, हुजूर से पीर शरीफ के रोजे के बारे में पूछा गया, फरमाया फी वलितु फी उनजिला अलैहिल कुरान, इसी दिन मैं मुस्तफा पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही कुरान की इब्तिदा हुई। पीर वाले दिन नुज़ूल कुरान की इब्तिदा, पीर वाले दिन मुस्तफा पैदा हुए, पीर वाले दिन सरकार हिजरत करके मदीने जाते हैं, पीर वाले दिन हुजूर मदीने पहुंचते हैं और पीर वाले दिन ही आपको मेराज में अल्लाह का दीदार होता है। किताबें पढ़ी, सबने ये तारीख तो पीर तो फिर पीर है ना, पीर क्या है? ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, ये हदीस पाक इमाम निसाई ने भी इसको जिक्र किया, इमाम अहमद हम्बल ने भी इसको जिक्र किया। हदीस पाक बड़ी मजेदार है और मैंने इंतखाब किया है इमाम निसाई का। क्यों? इमाम निसाई ये मुहिब्बे अहले बैत थे। तारीख नगारों ने लिखा है कि इनके जमाने में हुजूर मौला अली के कुछ मुखालिफ पैदा हो गए और इनसे किसी ने पूछा कि फलां हस्ती की तारीफ करो, ये कहते हैं मुझसे सुनिए तो अली की तारीफ सुनो। दूसरी बार पूछा, फिर कहते हैं किसी हिकमत की वजह से मुझसे सुनिए तो अली की तारीफ सुनो। तीसरी बार कहा, इन्होंने कहा मुझे अली के अलावा किसी की तारीफ ही नहीं आती। तो गुस्से में आगे उन्होंने इमाम नसाई को मारना शुरू कर दिया। ये बड़ा मशहूर वाकया है। इतना मारा कि आप बिल्कुल मरने के करीब हो गए। उन्होंने देखा कि अब ये शहीद हो जाएंगे, जब छोड़ के जाने लगे तो आपने फरमाया मार तो मुझे गए हो, तो जाते जाते मेरा एक काम नहीं करते थे? कहा कौन सा काम? कहा मेरे जनाजे को उठाओ और मदीने की तरफ ले जाओ। वो कहते बाबा ये कैसी बात है, अभी रूह निकली नहीं, अभी जिंदा है। कहा मैं ये चाहता हूं कि मदीने पहुंच तो सकूंगा नहीं, सैकड़ों मील मदीना दूर है, लेकिन मरने के करीब हूं, चाहता हूं कि मुझे मदीने की तरफ ले जाओ ताकि जब मेरे जिस्म से रूह निकले तो मेरा सफर सरकार के मदीने की तरफ हो। ये मुहिब्बे अहले बैत, ये फिर शहीद हो गए थे, सच्चे मुहिब्बे अहले बैत, और ये अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुए। इनका मैंने इंतखाब किया। पैतन पाक की निस्बत से 5 रावी उस हदीस को जिक्र किया। अखबाराना सवार इब्न अब्दुल्लाह काला व हद्दासनी, काला व हद्दासनी, फिर बोली काला बाबा बुलंद काला। 5 रावी इस हदीस के रावी हैं, 5 रावी ने इस हदीस पाक को जिक्र किया। फरमाया अखबाराना सवार इब्न अब्दुल्लाह काला व हद्दासना अब्दुल अजीज, और फिर फरमाया व अन अबी शुआमा व अन अबी उस्मान अल महदी व अन अबी सईद अल खुदरी काला काला मुआविया। सुभान अल्लाह। औ कमा काला अलैहि सलाम। अब आईना हदीस पाक, ये छठा जो ना, छठा नाम, ये समझो जैसे बम का गोला। ये 5 रावी कहते हैं हमें किसने बयान किया? हजरत अमीर मुआविया। पता चला हजरत अबू सईद खुदरी जलीलुल कदर सहाबी रसूल हदीस लेने में अमीर मुआविया का शागिर्द बना बैठा है। ये कौन है? जब इमाम हुसैन जिगरे गोशा रसूल हजरत इमाम मकाम का सर मुबारक यजीद पलीद के दरबार में था और वो अपने लोहे की छड़ी इमाम हुसैन के होंठों पे मारता था, उस वक्त अबू सईद खुदरी खड़ा हुआ। उसके बड़े दरबार में कोई बोलने वाला ना था, आप खड़े हुए और फरमाया बदबख्त छड़ी हटा, ये बोसा गाहे मुस्तफा है, छड़ी हटा। मैंने कई बार सरकार को हुसैन के इस होंठों पे बोसे लेते हुए देखा है। ये वो है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज हजरत अमीर मुआविया से हदीस लेने में उनका शागिर्द बना बैठा। अगर हजरत अमीर मुआविया की अदालत में शक होता, ये उनसे हदीस बयान करते, अगर वो हक में ना होते उनसे हदीस बयान करते। और फिर ये नहीं, इमाम हसन मुश्तबा भी कहते हैं मैंने फलां फलां हदीस हजरत अमीर मुआविया से सुनी है जो तुमको सुनाता हूं।
हिब्रुल उम्मा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी कहते हैं मैंने फलां फलां हदीस अमीर माविया से सुनी है जो तुमको सुनाता हूँ। नुमान बिन बशीर जो अहले बैत का लूटा फूटा काफिला करबला से लेकर सरकार के दरबार में हाजिर हुए थे, वो भी कहते हैं एक नहीं दो नहीं 5 हदीसें हैं जो अमीर माविया से सुनी है जो तुम्हें सुनाता हूँ। सहाबा जिनसे हदीसें बयान करें, क्या वो रावी गलत हो सकता है? हो सकता है? ये मकाम है और खुदा की कसम हजरत अमीर माविया पर तो सलाम हो, कहो ना सुभान अल्लाह। सरकार के मिलाद की हदीस हम तक पहुंची इनके जरिए से, हुजूर के मिलाद की दलील। इसलिए कहा जाता है आज वो हजरत अमीर माविया के बारे में माज़अल्लाह लान तान करते हैं, चाहे वो पीर हो अपने दामन में करोड़ों मुरीद लेके बैठा हो, जूते की नोक पर रखो अमीर माविया के साथ, उनसे ना सुनो, उनसे सुनो जो पीरों को पीर है। कहो ना सुभान अल्लाह। सैयदुल असियाद, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक़ताब, महबूबे सुबहानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। किसी ने पूछा हुजूर आप बताइए अगर आपके पास हजरत अमीर माविया के बारे में क्या राय है? आपने फरमाया मुझसे राय पूछता है? फरमाया अगर मुझे पता चल जाए अमीर माविया की सवारी इस तरफ से आएगी, लोग देखेंगे अबू साले का बेटा अब्दुल कादिर पहले ही वहां जाएगा, घुटने टेकर वहां बैठेगा, सर से इमामा उतारेगा, अमीर माविया की सवारी जाएगी, उनकी सवारी के पांव से लगने वाली खाक उड़कर अब्दुल कादिर जिलानी के मांग में पड़ जाएगी तो मेरी किस्मत ही समझ जाएगी। जन्नती जन्नती किस्मत ही संवर जाएगी। सहाबी का मकाम पूछना है तो फिर इमामुल औलिया के पास, उन पीरों के पास क्यों जाते हो? इमामुल व अल्ज़मु कलिमत तक़वा, कुरान फरमाता है परहेजगारी का कलमा इन पे लाजिम कर दिया। अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह से राजी। को खता इज्तिहादी थी, मुज्तहिद करता है तो उसमें भी अजर मिलता है। जब हजरत अली ने खुद फरमा दिया बगौ अलैना इख्वानुना, वो हमारे भाई हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनको अपना भाई कहा, तू कौन होता है हजरत अमीर माविया को माज़अल्लाह सहाबी से खारिज करने वाला? तुझे किसने दलील दी है? तेरा तो अपना ईमान शक में आ गया। व इज़ा रअयतुमुहुम यस्बूना असहाबी, सरकार फरमाते जब तुम देखो लोग मेरे सहाबा को बुरा भला कहते फकूलू, चुप ना रहो, सब कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत। दिफाए सहाबा लाजमी है, सहाबा के दिफा के बगैर तो सरकार की पहचान कैसे होगी? ये जो हम पढ़ते हैं दी सनद जो भी पढ़ी है, ये सनद मतन तक लेके जाती है। सहाबा बीच में ना हो तो सरकार तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? हमें तो मुस्तफा का पता बताने वाले सहाबा हैं कि सरकार कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, क्या आदतें थी, क्या मौजज़ात है, हमें किसने बताया? ये सहाबा के जरिए पहुंचा है। अगर उन्हीं की अदालत में शक हो गया तो फिर हदीस किस दर्जे की होगी? अब आइए हदीस पाक सुनिए, बयान इख्तिताम की तरफ। हदीस पाक क्या है? कुर्बान जाइए। काला माविया खरज रसूलुल्लाह, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन असहाबी, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के हलके में तशरीफ ले गए। सहाबा बैठे थे, बज़्म में मुस्तफा को सजाए हुए थे। हुजूर के फरमाया काला माजलसकुम, सहाबा यहाँ पर क्यों बैठे हो? कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिदीनी व क़द मन्ना अलैना बिक। अर्ज़ करते कि हुजूर बैठे यहाँ पे इसलिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह की हम्द कर रहे हैं इस बात पे कि उसने हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। व क़द मन्ना अलैना बिका, महबूब आपको पैदा करके जो रब ने हम पर एहसान किया उसका शुक्र अदा कर। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। यही सीगा माजी पे कद आए तो तहकीक का माना देता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पे एहसान किया कि उनको अपना मुस्तफा अता फरमा दिया। सुन्नी सरकार का मिलाद करके अल्लाह के एहसान को मानता है, अल्लाह के एहसान को। और जिब्रील ने खुशखबरी दी है ना, उरीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनतल मलाइका सिर्रन व जहरन, हुजूर पैदा हुआ तो फरिश्तों ने ऐलान कर दिया। व आता जिब्रील बिल बिशारत, और जिब्रील सरकार की विलादत की बिशारत लेके आए थे।
इमाम अबुल कासिम सुहेली फरमाते हैं कि जो चिड़ा, जो चीखा, जो जबले अबू कुबैस पे जाके चढ़ा और जिस इब्लीस शैतान ने अपने सर पे खाक डाली वो अजली अब्दी मरदूद था, गुस्ताखे मुस्तफा था, जिसको शैतान कहा। चिड़ तो उसे थी, रोया तो वो था। आज हमें यही कहा जाता है ना कि ये 12 रबीउल अव्वल भी सरकार के वफात का दिन है, तो मिलाद क्यों करते हो? अरे भाई वफात का दिन है तो सरकार का फरमान नहीं पता, हयाती खैरुल लकुम, फरमाया मुझे मुस्तफा की जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हदीस व तुहद्दसून लकुम, तुम गुफ्तगू करते हो तुम्हारे लिए गुफ्तगू की जाती है, व वफाती खैरुल लकुम, और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जब हुजूर ने अपने दुरूद के बारे में जिक्र किया ना तो जुम्मे के दिन कसरत से पढ़ो, तो साहबा कहते हैं कैफा तुरदु सलातुन अलैहि, हुजूर हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा? कद आरमता, जब आप कब्र में जलवा करोगे। एक रहा वो बाद वफात के बाद फरमाया इन्नल्लाह हरम अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद नबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया वो नबियों के जिस्म को खा ही नहीं सकते। फनबियुल हय्य युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। गला मेरा नहीं साथ दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ इख्तिताम की तरफ, आप लोग बिल्कुल ही चुप। तो आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस तरह के वस्फ बयान किए जाएं तो ईमान वाले को चुप रहना नहीं चाहिए, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रिज़ा के लिए कहो सुभान अल्लाह। क्या मकाम है हुजूर अलैहिस्सलाम का? हमारे नबी तो जिंदा है, आन की आन में। ये तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। यहाँ से सरकार की रूह मुबारक निकली, सब मुहद्दिसीन ने लिखा, किताबें भरी पड़ी हवालों से कि रूह ने निकलते ही अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह जाऊं कहाँ जाऊं? फरमाया कि जो लतीफ, जो ताज़ीम तकरीम वाला जिस्म मैंने अपने हबीब का पैदा किया, वो तो जगह आला इल्लीन के अंदर भी नहीं है। लौट जा मेरे महबूब के जिस्म में दोबारा लौट। आला फरमाते आन की आन में रूह नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म में लौट गई। सरकार जिंदा है अपनी कब्र के अंदर। हम जिस नबी का मिलाद करते हैं वो नबी जिंदा है। ऊंचा बोलिए, वो नबी क्या है? हम जिंदा नबी का मिलाद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से क्यों बैठे हो? तो क्या अर्ज करते हैं? तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं इस बात पे तो उसने हमें दीन इस्लाम की हिदायत दी। वक़द मन्ना अलैना बिका, आपको पैदा करके जो रब ने एहसान किया उस एहसान का शुक्रिया अदा करें। बरजस्ता फरमाया क़ाल आमना मा अजरसकुम इल्ला ज़ालिका, अल्लाह की कसम खाओ तुम इसलिए बैठे थे, इसकी शरह देखो मुहद्दिसीन ने क्या लिखा, किस लिए बैठे थे? अल्लाह की हम्द करने और मेरे हबीब का मिलाद पढ़ने के लिए बैठे थे। क़ालू अल्लाही मा अजरसना इल्ला ज़ालिका, तो सहाबा अर्ज करते थे या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम इसीलिए बैठे हैं, यानी आपका मिलाद करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार ने फरमाया कि इन्नमा अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने तुमसे जो कसम ली वो इसलिए नहीं ली कि मैं तुझे झूठा समझता हूँ या तुम पे तोहमत लगाता हूँ। बात ये है वो इन्नमा अतानी जिब्राइलु फअखबरनी इन्नल्लाहा अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। सहाबा बात ये है अभी अभी जिब्रील आए और मुझे खबर दी कि महबूबा देख तेरे वफादार फर्श पे बैठकर तेरी बज़म सजाए हुए हैं, तेरा मिलाद पढ़ रहे हैं। अर्श का रब फरिश्तों के सामने इन सहाबा के ऊपर फख्र फरमा रहा। तो पता चला जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ते हैं जब क्यों अल्लाह फरिश्तों के सामने उन पर फख्र फरमाया है। ये तो मिलाद आम बात नहीं है, बल्कि मिलाद करने वालों पे अल्लाह फख्र फरमाता है। तो हम सुन्नियों की खुशनसीबी है कि हमारे हिस्से में ये नेमत आई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मुख्तसर सा मैंने दर्ज किया इसमें अगर कहीं दौरान किताब की गलती खिताब हुई हो तो माफी का तलबगार कारी ज़र्ब है और अकीदे के ऊपर इन दोनों की इस्लाह दावत इस्लामी कर रही है ना, दोनों की इस्लाह कर रही है दावत इस्लामी।
इज्तिमा हो उसमें शिरकत किया करें, मदनी मुज़ाकरों में जाया करें, ना जा सके तो लाइव मदनी चैनल पे ऑनलाइन होके देख लिया करें, काफिलों में सफर करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए।